आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 3 फ्लड गेट ए बी सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में जलाशय को भर सकता है। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी सी अकेले पूरे जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ टाइम का यदि बात किया जाए तो ए बी सी का साथ का समय दे रहा है 6 घंटा। इसके अलावा किसी का समय नहीं दे रहा है कि ए अकेले कितना घंटा में भर सकता है, बी अकेले कितना और सी अकेले कितना घंटा में भर सकता है। जब ये पता नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग, इसी का यूज करके 1 घंटे का काम निकालेंगे। यानी कि ए बी सी यदि 6 घंटा में पूरा जलाशय भर दे रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया जलाशय का कितना भाग? 1/6 भाग। 1 घंटा में 1/6 भाग जलाशय का भर देगा। क्या बोल रहा है? 2 घंटे तक साथ में कार्य करते हैं। कौन? ए बी सी। तो ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में 1/6 काम हो सकता है, तो 2 घंटा में कितना काम होगा? 2 घंटा से गुना कर देंगे, 2 हो गया, काट देंगे, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 भाग क्या हुआ? जलाशय भर गया। किसके द्वारा? ए बी सी के द्वारा 2 घंटे में। अब ए बी सी के द्वारा 2 घंटे में 1/3 भाग जलाशय का भर गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 भाग में 1 भाग भर गया। तो शेष कितना बचा? शेष कितना? तो 3 भाग में 1 भाग भर गया, इसका मतलब कि 3 भाग में 2 भाग शेष अभी बचा हुआ है। और ये शेष काम कौन कर रहा है? यानी शेष भाग को कौन भरेगा? क्या बोला? शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। यानी कि ए और बी द्वारा कितना भाग बचा हुआ है? 2/3 भाग। ए और बी द्वारा 2/3 भाग में कितना समय लग रहा है? 2/3 भाग को भरने में 7 घंटे का समय लग रहा है। ए बी द्वारा जलाशय का 2/3 भाग को भरने में 7 घंटे का समय लगता है। तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा? इस 2/3 को यहां से हटाएंगे और बराबर के दूसरे साइड में जैसे आएगा अंक उलट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे। काट देंगे इसको, 2 से इसको काटेंगे, कितना बार में जाएगा? 1.5 बार में। और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15×7 = 105, यानी कि 10.5 घंटा। यानी 10.5 घंटा में क्या होगा? ए बी पूरे जलाशय को 10.5 घंटा में भर सकता है, पूरे जलाशय को। और यहाँ दे क्या रहा है कि सी पूरे जलाशय को कितने घंटा में भरेगा, ये निकालना है। तो ए बी मिलकर पूरे जलाशय को 10.5 घंटा में भर सकता है, जबकि ए बी सी पूरे जलाशय को कितने घंटा में भरता है? 6 घंटा में। तो ए बी और सी पूरे जलाशय को 6 घंटा में भर सकता है। तो ए बी सी तीनों 6 घंटा में भर सकता है और ए बी 10.5 घंटा में। निकालना है कि सी अकेले कितने घंटे भरेगा। तो क्या करना होगा? इस पूरे ए बी सी में से यदि ए बी को हम लोग हटा दें, यानी कि ए बी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सी। और सी का ही तो निकालना है। इसका मतलब कि सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 10.5 और 6 का गुना कर लेंगे। अब देखेंगे कि जोड़ना या घटाना है। मतलब गुना तो हमेशा होगा, गुना ये हमेशा होगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कभी माइनस होता कभी प्लस। अब माइनस कब होगा प्लस कब होगा ये यहाँ हम लोग देखेंगे। तीनों का यहाँ दिया हुआ समय, तीनों 6 घंटा में भर सकता है ए बी सी, जिसमें से ए बी 10.5 घंटा में भर सकता है। यानी कि ए बी सी में से यदि ए बी को हटा दे तो क्या बचेगा? सी बचेगा। इसलिए इन दोनों का अंतर लिखाएगा नीचे। तो 10.5 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा?
4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। अब हम लोग भाग दे करके निकाल लेंगे, जो आएगा वो हम लोग का समय हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 15 तिया 45, 15 साते 105, 3 दूना 6, 7 दूना 14 घंटा। इसका मतलब कि सी अकेले पूरे जलाशय को कितने घंटे में भर देगा? 14 घंटे में भर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए बी सी एक साथ मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और पाइप बी शेष भाग को 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा? क्या बोल रहा है? यहाँ भी वही चीज दे रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 8 घंटा में भर सकता है। इसके अलावा किसी का भी समय नहीं दे रहा है, यानी कि ए अकेले कितना घंटा में भरेगा, या बी अकेले कितना घंटा में भरेगा, या सी अकेले कितना घंटा में भरेगा, नहीं दे रहा। तब क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी का 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो ए बी सी तीनों मिलकर 8 घंटा में टंकी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में 1/8 भाग टंकी का भर देगा। 1 घंटा में भर कितना समय में रहा है? बोल रहा है कि तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी तीनों पाइप 2 घंटे में टंकी का कितना भाग भर चुका है ये निकालना होगा। तो 1 घंटा में 1/8 भाग, तो 2 घंटा में कितना? 2 से गुना कर देंगे, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब 4 भाग में 1 भाग भर गया, तो शेष कितना बचा हुआ है टंकी का भाग? 4 भाग में 1 भाग भर गया, यानी कि 4 भाग में 3 भाग अभी बचा हुआ है। 4 में से 1 गया, 3 शेष बचेगा, यानी कि 3/4 भाग अभी भरना बाकी है। और इसको भर कौन रहा है? बोल रहा है सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, और बाद में पाइप ए बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। तो शेष भाग को कौन भर रहा है? ए बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों के द्वारा शेष काम, यानी शेष टंकी कितना है? 3/4 बचा हुआ है। 3/4 भाग को भरने में कितना समय लगता है? 9 घंटे का। हो गया 9 घंटा। क्या करेंगे यहाँ हम लोग? इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आएगा अंक उलट जाएगा, 4/3। 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी मिलकर पूरे टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। ठीक, दे रहा क्या कि सी अकेले कितने घंटे में भरेगा? तो और यहाँ क्या दे रहा है? ए बी सी 8 घंटे में। ए बी सी ये तीनों मिलकर पूरे टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पूरे टंकी को। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 12 गुने 8, यानी ऊपर तो गुना होगा ही, 2 भाग में दिया हुआ है तो, लेकिन नीचे क्या होगा? प्लस की माइनस। निकालना क्या? सी अकेले कितना घंटा भरेगा, यानी कि सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? ए बी सी में से इस ए बी को हटाना होगा, यानी कि यहाँ से ये गया तो क्या बच जाएगा? सी बचेगा। इसका मतलब गया का मतलब घटाना होगा, तो घटाना यानी कि इन दोनों के अंतर से भाग देना होगा। अब घटाने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट 12 में से 8 घट जाएगा और निकाल कर लिख देंगे 4, नहीं, इसको पहले गुना करना है, यानी 2 भाग में जो आया उसको गुना में लिखना है। नीचे क्या लिखना है? घटाकर या जोड़कर। तो यहाँ देखेंगे ए बी सी में से यदि ए बी को, क्योंकि ए बी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी गया तो सी बच गया, यानी घटा करके लिखना है। तो 12 और 8 का अंतर 4, काट देंगे, 4 दूना 8, 12 दूना 24। 24 घंटा में क्या होगा? सी अकेले टंकी को भर सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोग का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात, यानी चलाने के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी पाइप ए को पहले 1 घंटे तक खोला गया, 1 घंटे के बाद बी को भी खोल दिया गया, यानी 1 घंटे के बाद ए और बी दोनों नल चालू रहेगा।
तो क्या बोल रहा है, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा ज्ञात करना है। तो लिखते हैं ए, और क्या बोल रहा है, जबकि पाइप बी के साथ यानी ए और बी दोनों समय, ए अकेले 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी के साथ मिलकर 3 घंटे में, यानी ए और बी मिलकर 3 घंटे में भर सकता है। टंकी का क्षमता कितना निकाल लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, यानी 12 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है। अब क्या करेंगे, सबका एफिशिएंसी निकालेंगे यानी क्षमता। तो ए 4 घंटे में पूरा टंकी भर सकता है, यानी कि 12 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 से 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12, यानी ए 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 3 घंटा में पूरा टंकी यानी 12 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर सकते हैं। पूछ क्या रहा है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, कैसे कैसे बोल रहा है, पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात, यानी सबसे पहले पाइप ए को 1 घंटे तक अकेले चलाया गया। तो पाइप ए 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरता है, 3 यूनिट। तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है, तो पहले 1 घंटा में 3 यूनिट पानी तो ये अकेले भर देगा, तो कितना पानी शेष बचेगा, 9 यूनिट पानी क्या शेष बचेगा। और ये शेष पानी अब कौन भर रहा है, 1 घंटा के बाद बी को भी चालू कर दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा के बाद ए और बी दोनों का क्षमता काम करेगा। तो ए बी का क्षमता कितना है, 4 यूनिट, यानी ए और बी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस 9 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि शेष पानी यही बचा हुआ है 9 यूनिट, और 1 घंटा के बाद काम कौन कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी के द्वारा कितना समय लगेगा इस 9 यूनिट में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो पानी कितना 9 यूनिट भरना है, किसको भरना है, ए बी को। ए बी का क्षमता क्या, 4, तो क्षमता से भाग दिए, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा हुआ है 9। ये तो हो गया 2.1/4 घंटा। लेकिन 1/4 घंटा को क्या करेंगे हम लोग, मिनट में बदलेंगे, यानी 60 से गुना कर देंगे, तो 15 चौक 60, कितना हो गया, 2 घंटा 15 मिनट। अब ये 2 घंटा 15 मिनट जो आया वो शेष भाग भरने में लगा, यानी कि 9 यूनिट पानी को भरने में लगा समय। ये क्या बोला, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, कुल यानी टोटल समय। तो 2 घंटा 15 मिनट ये, और 1 घंटा अकेले एक काम कर चुका है, तो 1 घंटा किसका, ए का, तो टोटल कितना घंटा, 3 घंटा 15 मिनट का समय टोटल लगा। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटा 15 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 9 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब कि ए बी सी ये तीनों पाइप कितने घंटे तक चालू रहा, 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद ए बी को क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब कि ए बी के बाद क्लोज कर दिया गया ए बी को 3 घंटे के बाद, तो चालू कौन रहा, सी। तो बोला टैंक को पूरा भरने में सी अकेले कितना घंटा लेगा। तो देख लेते हैं, ए बी सी, ए बी और सी को कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। ए बी मिलकर कितना घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में। तो ए और बी मिलकर पूरे टैंक को 9 घंटे में भर सकता है। टोटल क्षमता कितना है टैंक का निकाल लेंगे, तो 4 और 9 का एलसीएम 36, यानी कि टोटल टंकी में कितना पानी आएगा, 36 यूनिट पानी आ सकता है। अब क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर 4 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है, यानी 36 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, 4 से 36 को भाग देंगे, 4 9 36। उसी प्रकार से ए बी 9 घंटा में पूरा टैंक यानी 36 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 9 से 36 को भाग देंगे, 9 4 36, यानी 4 यूनिट पानी भर सकता है। बोल क्या रहा है,
यदि तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया गया और 3 घंटे के बाद ए बी को बंद किया गया, यानी कि ए बी सी 3 घंटे तक साथ में चालू रहा, तो ए बी सी 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भर सकता है और चालू रहा 3 घंटा, तो 3 घंटा में कितना पानी भर गया? तो 9 का 3 गुना, 9 तिया 27 यूनिट, यानी कि 36 यूनिट में 27 यूनिट पानी भर गया, तो बचा कितना? 9 7 16, यानी कि शेष 9 यूनिट पानी अभी भरना बाकी है। और इसको कौन भरेगा? ए बी को क्लोज कर दिया गया, ए बी को क्लोज कर दिया गया, यानी कि ए बी अब काम नहीं करेगा, तो काम करेगा कौन? सी, यानी कि इस 9 यूनिट पानी को भरने में सी को कितना समय लगा ये निकालना होगा। अब सी को समय कितना लगा, तो समय बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, और किसका एफिशिएंसी? किसको भरना है? ए बी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब कि सी चालू रहेगा, तो सी का क्षमता होना चाहिए हम लोग के पास। और अभी किसका किसका है? अभी ए बी सी तीनों का क्षमता है और ए बी का क्षमता है, यानी कि कहे हम लोग कि ए बी सी और सी, इस 9 में क्या क्या शामिल है? ए बी का क्षमता प्लस सी का क्षमता, और ए बी का क्षमता कितना है? 4, तो 9 में 4 जो क्षमता है वो किसका है? ए बी का, तो बाकी जो बचा 5 इसमें किसका हुआ? 5 जो हो जाएगा वो सी का हो जाएगा, तब तो 5 और 4 हो गया 9, क्योंकि ए बी का क्षमता ये खुद बोल रहा है कि 4 है, इसका मतलब कि सी का क्षमता कितना हो गया? 5 यूनिट 1 घंटा में। भरना कितना है? 9 यूनिट पानी, तो समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर जितना बचा हुआ है वो काम बटा क्षमता, किसका? सी का, क्योंकि सी को ही चालू रखा गया है, तो भाग दें कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 9 बटा 5, यानी कि 1.4/5 आएगा। अब यहाँ क्या है? घंटा में दे रहा है, ये मिनट में नहीं है। अगर मिनट में रहता तो यहाँ लिखता, ये घंटा में है, यानी कि हम लोग इसको मिनट में नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे? घंटा में रखेंगे, यानी 1.5 × 40, 1/8। क्या बोल रहा है? तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितने घंटे लगेगा? अब अकेला यदि सी का बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अकेला सी का मतलब हुआ कि टैंक को पूरा भरने में, तो टैंक का टोटल क्षमता तो 36 है, टोटल क्षमता 36 है, और सी का क्षमता कितना? 5 आया, यानी सी के क्षमता से यदि भाग देंगे इसको तो 5 × 30, या ऐसे बोले कि टोटल कितना आ जाएगा? 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 5 दूना 10, 7.2 आएगा। यानी सी अकेले यदि टैंक को भरे, पूरे टैंक को, क्या बोला? तो टैंक को पूरा भरने में सी को अकेले कितना समय लगेगा? तो 7.2 घंटा होना चाहिए, कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। जबकि एक और आंसर हम लोग का आया 1.8 घंटा, तो 1.8 आवर किसका आया है? शेष का, यानी जितना काम बचा, जितना पानी भरना बाकी था उसको भरने में 1.8 घंटे का समय लगा सी को। अब ये नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ ये अधूरा दिया हुआ, इसको देना चाहिए था कि टैंक का शेष भाग भरने में सी को कितना समय लगा, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1.8 घंटा, 1.8 घंटा। क्योंकि अगर अकेला सी का बात करें पूरे टैंक को भरने के लिए, तब तो ये होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। और ऑप्शन ये सही है, ये चेक किया गया है, जो क्वेश्चन था ये यही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता यहाँ। हाँ, ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन ये गलत पूछा गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है जिससे क्रम से 4 घंटे 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद तीनों पाइप को साथ में खोला जाता है, तो टैंक का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? क्या दे रहा है? 2 प्रवेश पाइप, यानी 2 ठो भरने वाला है, ए बी मान लिए भरने वाला मतलब प्लस प्लस, एक और पाइप है, क्या बोल रहा है? एक निकासी पाइप है जो 8 घंटे में खाली कर रहा है। मान लेते निकासी पाइप सी, लेकिन निकासी है यानी कि माइनस करने वाला, माइनस कर दिए। टाइम लिख लेंगे, ए का 4 घंटा, बी का 6 घंटा और निकासी पाइप यानी सी का 8 घंटा।
टोटल टैंक का क्षमता ज्ञात कर लेंगे, वर्क कितना करना है, तो 4 6 8 का एलसीएम जाएगा 24, यानी 24 यूनिट पानी टैंक में आ सकता है। अब क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो पहला नल जो है क्या कर रहा है, पहला पाइप 4 घंटे में पूरा टैंक यानी 24 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 6 24। दूसरा पाइप 6 घंटे में पूरा टैंक यानी कि 24 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 4 का 24, 4 यूनिट पानी। और निकासी पाइप 8 घंटा में पूरा टंकी खाली कर सकता है, यानी 24 यूनिट पानी बाहर कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 8 3 का 24। लिख लेते हैं, ये है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव यानी पानी निकल रहा है। अब क्या बोल रहा है, यहां तक तो हो गया। दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया गया, यानी कि दोनों भरने वाला पाइप लगातार 1 घंटा चला। तो 1 घंटा चला तो 1 घंटा में काम कितना कर लिया, तो 6 4 10, यानी कि भरने वाला दोनों पाइप जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर चुका है। तो 24 यूनिट में 10 यूनिट पानी, टोटल टंकी का क्षमता कितना, 24 यूनिट, यानी इतना पानी जा सकता है। उतना पानी में 10 यूनिट पानी क्या किया, ए और बी मिलकर भर चुका है। तो शेष कितना पानी भरना है, 14 यूनिट पानी अभी भी भरना क्या है, शेष है, यानी इतना भाग अभी पानी भरना है। तो 14 यूनिट पानी अभी भरना है। क्या किया गया, 1 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, किसको, ए बी को। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद तीनों पाइप को साथ में खोला गया, यानी कि अब जब खोला गया तो ए बी सी तीनों को खोला गया, यानी कि तीनों का क्षमता से पानी भरेगा। तो तीनों का क्षमता कितना, 6 4 10, और 10 में 3 गया, यानी 10 में 3 जोड़ेंगे, यानी इसको 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 जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, ये माइनस वाला जुटेगा नहीं, आ जाएगा कितना, 7। यानी कि तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट पानी क्या कर सकता है, भर सकता है। भरना है कितना, 14 यूनिट पानी, तो समय कितना लग जाएगा, तो जितना पानी भरना है समय बराबर क्या, जो काम बचा हुआ वो बटा क्षमता, यानी जिसको भरना है। तो काम कितना बचा हुआ है, 14 यूनिट। किसको भरना है, तीनों पाइप काम करना है, यानी तीनों का क्षमता से भाग देना। तीनों का क्षमता कितना, 7 यूनिट, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 घंटा। क्या बोल रहा है, टैंक का शेष भाग, यहाँ ठीक दे रहा है, टैंक का शेष भाग, शेष कितना था, 14, टैंक का शेष भाग भरने में कितना समय लगा, तो शेष भाग 14 था, इसको भरने में 2 घंटे का समय लगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे का समय लगेगा।